हाय एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का साइज हमेशा ओरिजिनल ग्रुप के साइज का डिवाइज़र होता है। इसी को कहते हैं लेग्रांजी थ्योरम। और आज की इस वीडियो में हम इसका स्टेटमेंट और कंप्लीट प्रूफ देखेंगे। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2025 में पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्ज़ाम से पहले इसको मिस करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो देखते हैं इसको। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके सारे सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा ना, उस ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइज़र होगा, यानी कि उसको परफेक्टली डिवाइड करेगा। इसको प्रूफ करने के लिए ग्रुप मान ले लेते हैं जी, और जी एक फाइनाइट ग्रुप है और इसका ऑर्डर क्या होगा एन, यानी कि ओ ऑफ जी क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। फिर हम एक सब ग्रुप मान लेते हैं एच, जिसमें कि एलिमेंट H1 H2 H3 से लेकर के HM तक रहेगा। और ये एक सब ग्रुप है किसका, जी का है, और इसमें m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे कि m जो है या तो n के बराबर होगा या तो n से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि n एलिमेंट्स हैं टोटल ग्रुप जी में, और h जो है उसका सब ग्रुप है, तो या तो उसके ग्रुप के उसके ऑर्डर के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, है ना। अब हमें शो ये करना है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है यानी कि ओ ऑफ एच है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, यानी कि यहाँ पे ऐसा आना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू कोई इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है जो कि ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसका हम एक राइट कॉसेट बनाएंगे इस एलिमेंट से। तो एच ए क्या हो जाएगा, H1 है, H2 है, H3 से लेकर के HM तक है। अब ये क्या है, राइट कॉसेट है एच का जी में, जिसमें कि कितने एलिमेंट्स हैं, m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, सारे अलग हैं। क्योंकि अगर मान लो कि कोई दो एलिमेंट इसमें बराबर हो गया तो एच आई ए इज इक्वल टू एच जे ए होना चाहिए, जहाँ पे कि आई और जे बराबर नहीं हो, अलग हो, और आई जे क्या होना चाहिए, ए से 1 से लेकर के m तक का कोई भी एलिमेंट होगा। तो लेकिन यहाँ देखिए, अगर बाई राइट कैंसिलेशन लो इसमें लगाएं तो राइट कैंसिलेशन लो से क्या हो जाएगा, एच आई इक्वल टू एच जे हो रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि एच आई और एच जे बराबर कैसे हो सकता है, आई और जे तो हम बराबर लिए नहीं थे। तो इसीलिए जो राइट कॉसेट हम बनाए इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, इसमें m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। और अब हम क्या जानते हैं कि कोई भी दो राइट हो या लेफ्ट हो कॉसेट है अगर h का g में, तो या तो डिस्टिंक्ट होगा यानी कि डिसजॉइंट होगा, या फिर आइडेंटिकल होगा यानी कि इक्वल होगा। अब हम जानते हैं कि जी जो है एक फाइनाइट ग्रुप था। ठीक है, हम जी को फाइनाइट ग्रुप माने थे, तो इसमें जितने भी डिस्टिंक्ट कॉसेट्स बन सकते हैं एच का जी में वो भी फाइनाइट ही होगा। तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि मेरे पास H1 HA1 HA2 H3 HA3 से लेकर के HA तक के डिफरेंट राइट कॉसेट्स हैं। इससे पहले हम क्या है, एक राइट कॉसेट बनाए थे, और उस तरह से इसके पास के डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट हो सकता है ग्रुप जी में एच का। ठीक है, जहाँ पे कि ये सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, जी के होंगे। अब हमको क्या पता है कि जो यूनियन होता है ना, डिस्टिंक्ट लेफ्ट हो या फिर राइट कॉसेट हो, उसका जो यूनियन होता है, अगर वो दोनों कॉसेट डिस्टिंक्ट हैं यानी कि डिफरेंट हैं यानी कि डिसजॉइंट हैं, तो फिर उसका जो यूनियन होगा वो इक्वल टू जी हो जाता है, यानी कि जी इज इक्वल टू HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 यूनियन टिल HA के। ये सारे अलग अलग कॉसेट्स हैं और इनका यूनियन जी हो रहा है। अब हमको क्या पता है कि दो डिफरेंट कॉसेट्स है अगर H का, तो वो डिसजॉइंट होता है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी में होंगे वो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि HA1 कॉसेट में है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि HA2 कॉसेट में है, टिल नंबर ऑफ एलिमेंट इन HA के कॉसेट में है। यानी कि O ऑफ G इज इक्वल टू हो जाएगा O ऑफ HA1 प्लस O ऑफ HA2 प्लस O ऑफ HA3 प्लस O ऑफ HA के। अब हम क्या देखे थे कि एक राइट या लेफ्ट कॉसेट में कितना एलिमेंट आ रहा था, m एलिमेंट आ रहा था। क्यों? क्योंकि h जो हमारा सब ग्रुप है उसमें टोटल m एलिमेंट थे, तो उतने ही राइट कॉसेट बनेंगे ना, और इसीलिए यहाँ पे जितना भी राइट कॉसेट है सब में m एलिमेंट्स होगा। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू m प्लस m प्लस m प्लस टिल 2k टाइम्स, है ना, k टाइम्स ये ऐड होगा, यानी कि
ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा एम के, ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया एम के। अब हमको क्या पता है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या था, मेरे पास एन था, तो ये क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू एम के, यानी कि एन बाई एम इज इक्वल टू के। और ये क्या है, ये एक इंटीजर है, इंटीजर है। एन क्या था, ऑर्डर ऑफ जी था, एम क्या था, ऑर्डर ऑफ एच था, इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीजर आ गया। ठीक है, यानी कि ओ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, हेंस प्रूफ।